हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डेटा डोमेन, डेटा एलिमेंट्स एंड डेटाबेस टेबल का। आज यहाँ पे हम डेटा डोमेन क्रिएट करने वाले हैं, डेटा एलिमेंट्स क्रिएट करने वाले हैं और डेटा डोमेन डेटा एलिमेंट्स का यूज करके हम यहाँ पे डेटाबेस टेबल क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए जो स्क्रीन पे एक टेबल का एग्जांपल लिया है। टेबल का नाम हम रखने वाले हैं YINB_details। EINB का मतलब है यहाँ पे ई इनवॉइस। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ई इनवॉइस से रिलेटेड कुछ डोमेन क्रिएट करने वाले हैं, डेटा एलिमेंट्स क्रिएट करने वाले हैं एंड हम यहाँ पे डेटाबेस टेबल क्रिएट करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो आप देखोगे कि जो मैंने आपके साथ टेबल शेयर किया है, यहाँ पे कुछ फील्ड का नेम शेयर किया है, कुछ डेटा टाइप एंड डेटा एलिमेंट मैंने शेयर किया, प्लस यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन शेयर किया है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसी टाइप से एक टेबल क्रिएट करने वाले हैं जिस टेबल का नाम होगा YINB डिटेल्स। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कुछ स्टैंडर्ड जो SAP का डेटा एलिमेंट है हम उसका यूज करेंगे, जो कुछ स्टैंडर्ड SAP का डोमेन है उसका यूज करेंगे। कुछ फील्ड्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा एलिमेंट्स और डोमेन के हेल्प से बनाएंगे और कुछ फील्ड हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट डेटा टाइप के हेल्प से बनाएंगे। इसी के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पे अगर आप डेटा टाइप वाले कॉलम में देख रहे हो या डेटा एलिमेंट वाले कॉलम में देख रहे हो, तो यहाँ पे जो मैंने वाई टैक्स स्कीम, वाई ट्रांजेक्शन कैटेगरी, ENV टाइप, ये जो मैंने नेम दिया है, ये हम यहाँ पे डेटा एलिमेंट क्रिएट करने वाले हैं। जहाँ मैंने नाम नहीं दिया है, यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट डेटा टाइप से फील्ड बनाने वाले हैं। प्लस यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने कुछ यहाँ पे करेंसी का फील्ड, प्लस यहाँ पे डेट एंड टाइम का फील्ड भी लिया है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हर टाइप के डेटा टाइप्स को भी देखने वाले हैं। यहाँ पे हम डोमेन्स भी देखने वाले हैं, प्लस डोमेन के साथ हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करने वाले हैं और टेबल का पूरा सेटिंग देखने वाले हैं। और इसी टेबल का एग्जांपल हम आगे हर वीडियोज में रखेंगे जब हम सर्च हेल्प भी यूज करेंगे, जब इस टेबल का हम TMG क्रिएट करेंगे, टेबल मेंटेनेंस जनरेटर क्रिएट करेंगे, या इस टेबल के अंदर हम डेटा स्टोर करके सिलेक्ट, रीड, अपडेट, डिलीट कमांड का हम यूज करेंगे। इसी टेबल के साथ एक वैल्यू टेबल का यूज करने के लिए मैंने एक और टेबल लिया है, ट्रांजेक्शन कैटेगरी। ट्रांजेक्शन कैटेगरी में मैंने यहाँ पे थोड़े से फील्ड रखा है क्योंकि हम इसको क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे मास्टर टेबल बनाने वाले हैं ट्रांजेक्शन कैटेगरी का, जिसको हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, चेक टेबल में यूज करने वाले हैं। प्लस हम यहाँ पे जब डोमेन बनाएंगे तो डोमेन के वैल्यू टेबल में यूज करने वाले हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रांजेक्शन कैटेगरी टेबल ही क्रिएट करते हैं। ट्रांजेक्शन कैटेगरी टेबल क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम YINB डिटेल्स टेबल क्रिएट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांजेक्शन कैटेगरी टेबल से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे SE11 ट्रांजेक्शन कोड यहाँ से हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है डेटाबेस टेबल का है। तो डेटाबेस टेबल क्रिएट करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको डोमेन क्रिएट करना होता है। आप यहाँ पे सबसे पहले डोमेन क्रिएट करोगे, फिर उस डोमेन को आप डेटा एलिमेंट के अंदर असाइन करोगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले डोमेन क्रिएट कर ले रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले वाई ट्रांजेक्शन कैटेगरी टेबल क्रिएट करने वाले। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा ट्रांजेक्शन कैटेगरी है उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डोमेन क्रिएट कर लेते हैं। अब इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो डोमेन क्रिएट करेंगे। सबसे पहला हम डोमेन क्रिएट कर रहे हैं वाई ट्रांस कैटेगरी के लिए। यहाँ पे आप डोमेन का नाम एंटर करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, क्रिएट बटन पे प्रेस करोगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका नाम देना है ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देने के बाद हम इसका डेटा टाइप देंगे। डेटा टाइप के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने टेबल का यहाँ पे हम डिटेल देखते हैं। डेटा टाइप के लिए हमने यहाँ पे कौन सा डेटा टाइप रखा है, कैरेक्टर डेटा टाइप हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। लेंथ इसका 10 होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं
10 लेंथ देते हैं। साथ में यहाँ पे आउटपुट लेंथ भी आपको 10 रखना है। यहाँ पे आप आउटपुट लेंथ ज़्यादा भी रख सकते हो। अगर आपके फील्ड का लेंथ अगर 10 कैरेक्टर का होगा, यहाँ पे अगर आप आउटपुट लेंथ 15 देते हो, 20 देते हो, तो फील्ड जो आउटपुट शो करेगा, जब आउटपुट दिखाएगा उस फील्ड का, तो वहाँ पे लेंथ आपका फील्ड साइज से बड़ा दिखाएगा। तो आप यहाँ पे आउटपुट लेंथ बड़ा भी ले सकते हो। यहाँ पे हम आउटपुट टाइप नॉर्मल रखेंगे। अगर हमें इंटीजर वैल्यू लेना है तो वहाँ पे हम साइन या यहाँ पे लीडिंग जीरो का यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम इसको क्या करने वाले हैं, नॉर्मल रखने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा कैरेक्टर टाइप का डेटा है। यहाँ पे हम अभी रूटीन का यूज नहीं कर रहे हैं। रूटीन का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं कि अभी हमें इसके वैल्यू को कन्वर्ट नहीं करना। मैं आपको रूटीन का यूज भी करके बताऊंगा। यहाँ पे साइन प्लस यहाँ पे केस सेंसिटिव, अगर आप इस वैल्यू को केस सेंसिटिव बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे केस सेंसिटिव का वैल्यू चेक करके रख सकते हो। केस सेंसिटिव वैल्यू हम कब बनाते हैं कि जब अगर सपोज हमें कोई पासवर्ड सेव करना होता है या कोई इस टाइप का डेटा जो हम नहीं चाहते हैं कि वो ऑटो कैपिटलाइज हो जाए डेटाबेस में जाने के बाद, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उस वैल्यू को केस सेंसिटिव कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सा हमने डेटा टाइप लिया, नंबर ऑफ कैरेक्टर, इसका लेंथ कितना बड़ा होगा तो 10 डिजिट का होगा, प्लस हमने यहाँ पे आउटपुट लेंथ भी 10 रखा है। यहाँ पे आउटपुट टाइप हमने यहाँ पे नॉर्मल रखा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू रेंज में जाएंगे। हम जो ट्रांजैक्शन कैटेगरी का टेबल बना रहे हैं वो टेबल ही हम वैल्यू टेबल के लिए बना रहे हैं कि हम अपने मेन टेबल में इस टेबल को एज ए वैल्यू टेबल यूज करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा वैल्यू टेबल और प्लस हमारा जो यहाँ पे फील्ड है वैल्यूज का, हम इसको अभी एज इट इज छोड़ते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे हम सेव कहाँ पे करेंगे, तो हमारा एक पैकेज है YFI, हम अपने पैकेज में इसको सेव करते हैं। इस पे हम क्या करते हैं, सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक न्यू रिक्वेस्ट बना लेते हैं, TA डेटा डिक्शनरी। हम इसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेव करते हैं। अब यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट नंबर क्रिएट हो गया। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ओके कर देते हैं। हमारा यहाँ पे एक डोमेन क्रिएट हो गया। यहाँ पे आप इसको एक्टिवेट कर दोगे। अब यहाँ पे आपका डोमेन ऑब्जेक्ट एक्टिवेटेड हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, बैक करते हैं। फिर हमारा जो यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड है, हम यहाँ से फील्ड का हेल्प ले लेते हैं, ट्रांजैक्शन टेक्स्ट है। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। हम अपने MS वर्ड को मिनिमाइज करते हैं। हम यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। इसको हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। यहाँ से हम इसको ओके सॉरी यहाँ पे हमने एक गलती कर दी है। यहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर SAP में आप क्रिएट करोगे तो आप G या Y से उसको क्रिएट करोगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, Y लेते हैं, यहाँ से हम इसको क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे हमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमने क्या रखा है, इसका ट्रांजैक्शन टेक्स्ट। तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। हम यहाँ पे फिर अपने अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे डेटा टाइप हमें क्या रखना है, तो डेटा टाइप हमें रखना है कैर। 50 कैरेक्टर का हमें लेंथ रखना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 50 कैरेक्टर का इसका लेंथ रख लेंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे हम 50 करते हैं और नीचे आउटपुट लेंथ भी हम यहाँ पे 50 करते हैं। और हम यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करते हैं, बाकी सारे टैब में एज इट इज वैल्यू रहेगा। हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं और हम यहाँ से ओके करते हैं। हम यहाँ पे फिर इसको क्या करेंगे, एक्टिवेट कर लेंगे। दोनों डोमेन हमारा एक्टिवेटेड हो गया। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कौन सा डोमेन है, तो वाई स्टेटस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। हम यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं इसको। यहाँ पे हमारा इसका डिस्क्रिप्शन होगा स्टेटस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हम इसका डेटा टाइप यहाँ पे कैर ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 1 कैरेक्टर का रखेंगे और आउटपुट लेंथ भी हमारा इसका 1 कैरेक्टर होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू रेंज में आते हैं।
वैल्यू रेंज में हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे हम इनएक्टिव लेते हैं और यहाँ पे सेकेंड फील्ड में हम क्या करते हैं, इसको एक्टिव करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स कर देते हैं। ऊपर हमारा फिक्स्ड वैल्यू ब्लैंक है, ब्लैंक का मतलब है हमारा इनएक्टिव है, अगर एक्स है तो एक्स का मतलब है हमारा एक्टिव है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। हम यहाँ पे सेम टीआर में ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में इसको सेव करते हैं। यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अपना वाई स्टेटस जो हमारा डोमेन था, वाई स्टेटस डोमेन को भी हमने यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया। अब देख सकते हो कि यहाँ पे हमने कैरेक्टर 1 डिजिट का इसका लेंथ है, प्लस यहाँ आउटपुट लेंथ भी इसका 1 डिजिट का है। ये हमारा एक्टिवेटेड है। हम यहाँ से क्या करते हैं, बैक करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 3 डेटा डोमेन यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया। फर्स्ट डेटा डोमेन हमने क्रिएट किया है ट्रांजैक्शन कैटेगरी के लिए, सेकेंड ट्रांजैक्शन टेक्स्ट के लिए और यहाँ पे स्टेटस के लिए। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो हमारा क्लाइंट आईडी के लिए हम मैंडेट यूज करते हैं, इसको हम सिस्टम का जो डिफ़ॉल्ट डेटा एलिमेंट होता है हम उसी का यूज करने वाले हैं इसके लिए, क्लाइंट के लिए। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, तीनों डेटा डोमेन के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक डेटा एलिमेंट बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं एसएपी स्क्रीन पे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने कौन कौन सा डोमेन क्रिएट किया था। तो फर्स्ट डोमेन हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शन कैटेगरी क्रिएट किया था। हम इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पे डेटा टाइप में आप जाओगे, डेटा टाइप में आपका 3 ऑप्शन होता है, वहाँ पे डेटा एलिमेंट, स्ट्रक्चर और टेबल टाइप। हम तीनों एक ही इसी डेटा टाइप ऑप्शन से ही क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, जब भी आप यहाँ पे एंटर करोगे, सपोज मुझे वाई ट्रांजैक्शन कैटेगरी डेटा एलिमेंट क्रिएट करना है, तो जब भी आप यहाँ पे क्रिएट बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा डायलॉग विंडो आएगा जो आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आप इस ऑब्जेक्ट को एज ए डेटा एलिमेंट क्रिएट करना चाहते हो, एज ए स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हो या एज ए टेबल टाइप क्रिएट करना चाहते हो। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड टेबल टाइप के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा जब मैं स्ट्रक्चर क्रिएट करूंगा, टेबल टाइप क्रिएट करूंगा। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे डेटा एलिमेंट क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे डेटा एलिमेंट रखेंगे, ओके करेंगे। डेटा एलिमेंट में हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देंगे। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम रखेंगे। यहाँ पे हमारा ट्रांजैक्शन कैटेगरी इसका डिस्क्रिप्शन होगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा डोमेन जो था, डोमेन हमारा वाई ट्रांस कैट ही था, तो हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, नीचे हम यहाँ पे डोमेन में पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे जब आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आपका डेटा टाइप और लेंथ आपने जो वहाँ पे पुट किया था जब आपने डोमेन क्रिएट किया था, तो ये ऑटोमेटिक वहाँ से फेच कर लेगा। इसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, सेकेंड टैब में जाओगे। सेकेंड टैब में यहाँ पे अभी हमें कुछ नहीं करना है, पैरामीटर आईडी या सर्च हेल्प। जब सर्च हेल्प हम क्रिएट करेंगे तो इसी सब टेबल का हम यूज करेंगे वहाँ पे सर्च हेल्प लगाने के लिए। हम यहाँ पे फील्ड लेवल में आते हैं। अब यहाँ पे आपको 4 टाइप का फील्ड लेवल मिलेगा। भाई 4 टाइप का फील्ड लेवल क्यों यूज होता है कि सपोज अगर आपने यहाँ पे 1 या 2 डिजिट का आउटपुट रखा है अपने वैल्यू का, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब भी आपका फील्ड का साइज, मतलब फील्ड जो आप जो टेबल के अंदर यूज कर रहे हैं, ALB के अंदर यूज कर रहे थे, जब वो छोटा सा होगा वहाँ पे आपका शॉर्ट लेवल कॉल होगा। अगर आप उससे बड़ा करोगे तो फिर मीडियम कॉल होगा, फिर लॉन्ग कॉल होगा, फिर आपका हेडिंग कॉल होगा। और यहाँ पे आप उसका लेंथ भी दे सकते हो। अब सपोज हमें ट्रांजैक्शन कैटेगरी के लिए यहाँ पे लेवल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमने डोमेन कॉपी करके रखा है, हम यहाँ से इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेते हैं और डिस्क्रिप्शन को हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे सारा का सारा टेक्स्ट आ गया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे के दोनों फील्ड में इसी को पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम हेडिंग भी दे सकते हैं, ट्रांजैक्शन कैटेगरी फॉर ई इनवॉइस टेबल। और यहाँ पे जब आप इसको पेस्ट करोगे सबसे ऊपर शॉर्ट वाले में, तो यहाँ पे देखोगे कि आपका डेटा यहाँ पे
कट रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस फील्ड का साइज बिल्कुल छोटा होता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको आप शॉर्ट कर सकते हो। सपोज यहाँ पे हमने क्या किया, TRNS कर दिया और यहाँ पे हमने CAT कर दिया। तो इससे हमें पता चलेगा अगर सपोज हमारे फील्ड का साइज छोटा होगा तो ट्रांसकैट वहाँ पे हमारा कॉल होगा ट्रांजैक्शन कैटेगरी के लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको लेंथ देना नहीं है, यहाँ पे डेटा का जो आपका साइज होगा, आपने जो यहाँ पे इनपुट किया उसके हिसाब से क्या करेगा, लेंथ खुद से यहाँ पे फेच कर लेगा। आपको यहाँ पे सिर्फ एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे देखोगे कि लेंथ वाले फील्ड में क्या करेगा, खुद से सारे फील्ड में यहाँ पे लेंथ पुट कर देगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बस इसको सेव करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंटेक्स एक बार चेक कर लोगे, एक्टिवेट करोगे आप इसको। अब हमारा यहाँ पे फर्स्ट डेटा एलिमेंट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारा सेकेंड डोमेन कौन सा था, हमारा टेक्स्ट का था। तो हम अब इसको कॉपी करते हैं, सेम हमारा प्रोसेस होगा। हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे हम जाकर इसको क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट वाला ऑप्शन ही रखेंगे डेटा एलिमेंट का। हम यहाँ से इसको ओके करेंगे। इसमें हमें टेक्स्ट क्या देना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने इस विंडो पे चलते हैं। यहाँ से हम इसमें से टेक्स्ट कॉपी करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेक्स्ट पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा डोमेन कौन सा है, तो हमारा डोमेन यहाँ पे सेम है, वाई ट्रांस टेक्स्ट। हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंटर किया। यहाँ पे कैरेक्टर प्लस लेंथ जो हमने दिया था वो ऑटोमेटिक पुल कर लिया। अब हम क्या करते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेते हैं, फील्ड लेवल में आते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे इसको पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि ऊपर जो हमारा शॉर्ट टेक्स्ट का लेवल है यहाँ पे सेट नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे ट्रांस और यहाँ पे TXT हम यहाँ पे छोटा सा एक शॉर्ट टेक्स्ट मतलब शॉर्ट लेवल दे देंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। यहाँ से हम सिंटेक्स चेक करते हैं, फिर इसको हम यहाँ से एक्टिवेटेड करते हैं। अब हमने इसको एक्टिवेट कर दिया। फिर हमारा नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे स्टेटस का है। हम क्या करते हैं, इसको अब कॉपी करते हैं, इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्रिएट करने के बाद सेम आपको डेटा एलिमेंट रखना है। यहाँ पे हमारा इसका टेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमने स्टेटस टेक्स्ट लिया था। यहाँ पे हमारा डेटा एलिमेंट भी सेम नेम का है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस डोमेन को यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। हमारा डोमेन भी कैरेक्टर 1 डिजिट का है। प्लस यहाँ पे फील्ड लेवल में हम क्या करते हैं, फील्ड लेवल में हमारा ये स्टेटस इस शॉर्ट टेक्स्ट में सेट कर जाएगा, क्योंकि 10 कैरेक्टर तक का लेंथ होता है शॉर्ट का। तो हम इसको क्या करते हैं, सारे कॉलम में सेम पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा ऑटो लेंथ आ जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, सेव करना है। और सेव करने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, सिंटेक्स चेक करना है, एक्टिवेट करना है। अब यहाँ पे हमारा सारा का सारा डेटा एलिमेंट एक्टिवेटेड हो गया, सारा का सारा डोमेन एक्टिवेटेड हो गया, क्योंकि हमने सबसे पहले डोमेन क्रिएट किया था, उसके बाद हमने यहाँ पे डेटा एलिमेंट क्रिएट किया था। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे टेबल क्रिएट करने वाले हैं। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से बैक करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, डोमेन क्रिएट करना, फिर डेटा टाइप में जाकर हमने आपको डेटा एलिमेंट क्रिएट करना बताया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेटाबेस टेबल क्रिएट करते हैं। डेटाबेस टेबल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो ऑप्शन है, रेडियो बटन जिसको हम बोलते हैं, इसको आपको सिलेक्ट करके रखना है कि जिस ऑप्शन के साथ आप एक्शन करना चाहते हो। सपोज अगर आप टेबल क्रिएट करना चाहते हो तो टेबल वाला ऑप्शन बटन सिलेक्ट करके रखोगे। अगर आप व्यू क्रिएट करना चाहते हो व्यू, अगर आप डेटा टाइप क्रिएट करना चाहते हो तो डेटा टाइप का ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट करके रखोगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस विंडो में चलते हैं। यहाँ पे हमें टेबल का नेम हमने क्या डिसाइड किया था, तो वाई ट्रांस कैट। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इस टेबल को लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट बटन प्रेस करते हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है। हम क्या करते हैं, एक बार पहले इसको डिस्प्ले करके देखते हैं
किस टाइप का टेबल है ये हमारे ही स्ट्रक्चर के अंदर क्रिएटेड है। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, फिर से हम इसको क्रिएट कर लेंगे। तो हम यहाँ से पहले क्या करते हैं, इस टेबल को यहाँ से डिलीट करते हैं, फिर हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। अब यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम इस टेबल का नेम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने टेबल का नेम कुछ रखा है, नहीं रखा, हम क्या करते हैं ट्रांजैक्शन कैटेगरी टेबल का नेम दे देते हैं। यहाँ पे आपको मतलब टेबल का नेम नहीं है, टेबल का डिस्क्रिप्शन है कि टेबल के बारे में आप बताओगे कि आपने ये टेबल किस टाइप का टेबल क्रिएट किया है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन कैटेगरी से पहले ई इनवॉइस के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ई इनवॉइस दे देते हैं। अब यहाँ पे जाओगे तो सबसे पहला, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट टैब है इसमें आपका यूजर आईडी किसने क्रिएट किया, किस डेट को क्रिएट किया, किस पैकेज के अंदर क्रिएट किया, वो सारा डिटेल यहाँ पे एसएमपी ऑटोमेटिक उठा लेता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला टैब होगा वो आपका सेकेंड वाला टैब होगा, डिलीवरी एंड मेंटेनेंस का। अब आप इस टैब पे देखोगे कि यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक हमारा डिलीवरी क्लास है और एक यहाँ पे टेबल ब्राउजर, मतलब टेबल का एडिटिंग ऑप्शन पूछ रहा है कि आप टेबल को किस टाइप का टेबल बनाना चाहते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे डिलीवरी क्लास का। हम क्या करते हैं, यहाँ पे F4, यहाँ पे जो आपको आइकन दिख रहा है हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। F4 यहाँ पे देखोगे आपको 7 एंट्रीज मिल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि डिलीवरी जो हमारा क्लास होता है, डिलीवरी क्लास का यूज मेनली टेबल के अंदर क्या होता है। अब यहाँ पे एसएपी के अंदर मल्टीपल टाइप का टेबल होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो एप्लीकेशन टेबल है, कस्टमाइजिंग टेबल है, लोकल डेटा का टेबल है, यहाँ पे आपका कंट्रोल टेबल है, सिस्टम टेबल है। अब एसएपी के अंदर क्या होता है कि सपोज अगर आप कोई मास्टर डेटा सेव करना चाहते हो, मास्टर डेटा का मतलब हो गया कि सपोज कोई आपका कस्टमर है, कस्टमर मास्टर का डेटा है, आपका जो मटेरियल है मटेरियल मास्टर का डेटा है, आपके प्रॉफिट सेंटर मास्टर है, प्रॉफिट सेंटर मास्टर का डेटा है, या सपोज अभी हम एक मास्टर क्रिएट करने वाले हैं तो इस मास्टर का डेटा है। तो उस केस में आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे टाइप ए लोगे। ए में आपका कौन सा डेटा जाएगा, मास्टर डेटा जाएगा कि सपोज आप कोई मास्टर क्रिएट करने वाले हो। नेक्स्ट यहाँ पे होता है ट्रांजैक्शन डेटा। ट्रांजैक्शन डेटा जो होता है हमारा डेली टू डेली का जो ट्रांजैक्शन होता है। सपोज आप सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो, इनवॉइस क्रिएट कर रहे हो, डेली आपका हजारों में लाखों में सेल्स ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, लाखों में आपका ऑर्डर बन रहा है, लाखों में आपका फाइनेंस का एंट्री डल रहा है आपके सिस्टम के अंदर। तो सारा का सारा जो डेटा होता है वो आपका ट्रांजैक्शन डेटा होता है। अब एसएपी में क्या होता है कि टेक्निकल के साथ साथ यहाँ पे एक फंक्शनल कॉन्फ़िगरेशन का जॉब होता है। आपका जो फंक्शनल टीम होता है वो क्या करता है, आपके सिस्टम को कॉन्फ़िग करता है। तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, सपोज उसने किया हो बिजनेस एरिया के लिए कुछ चेक अनेबल किया हो सकता है उसने आपके प्रॉफिट सेंटर के लिए कुछ चेक अनेबल किया हो, या किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसने कुछ चेक अनेबल किया, तो उस टाइप का जो उस सारा कस्टमाइजेशन डेटा जो होता है आपका सी टाइप वाले टेबल में सेव होता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे होता है लोकल डेटा, डिलीवरी डेटा। ये हमारा होता है मेनली लॉग का डेटा। जब भी आप एसएपी में काम करोगे तो आपका लॉग्स बनता है, जो भी आपने चेंजेस किया है, जो भी अगर आपने कुछ डिलीट किया, अपडेट किया, तो सबका एक प्रॉपर लॉग्स बनता है। लॉग्स में सपोज किसी यूजर ने आज कौन सा ट्रांजैक्शन कोड रन कराया है, कौन सा यूजर किस टाइम में लॉगिन था, उस टाइम में उसने कौन कौन सा रिपोर्ट चलाया है, कौन सा डेटा एक्सेस किया है, हर एक चीज़ का एसएपी के अंदर लॉग्स बनता है। तो सारा जो हमारा लॉग्स का जो फाइल होता है वो उस सारा का सारा हमारा एल टाइप वाले डिलीवरी क्लास के अंदर सेव होता है। अब यहाँ पे जो हमारा जी और ई का जो यूज होता है, यहाँ पे कंट्रोल टेबल और क्रॉस क्लाइंट के लिए हमारा यूज होता है कि हम यहाँ पे अगर क्रॉस क्लाइंट के लिए कुछ डेटा स्टोर कर रहे हैं, कि क्रॉस क्लाइंट हमारा क्या होता है कि सपोज आप 300 क्लाइंट पे काम कर रहे हो और 400 क्लाइंट के अंदर आप 300 क्लाइंट का डेटा एक्सेस करना चाहते हो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ क्रॉस क्लाइंट के लिए भी टेबल बनाते हैं कि अगर सपोज हमारा 3, 4, 5 क्लाइंट है तो चारों पांचों क्लाइंट हमारे उस टेबल को एक्सेस कर सके। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उस टेबल को क्रॉस क्लाइंट टेबल बनाते हैं। वहाँ पे हम कोई क्लाइंट आईडी स्टोर नहीं करते हैं, हम विदाउट क्लाइंट आईडी का वो टेबल बनाते हैं कि वो हमारा क्रॉस क्लाइंट में सारे के सारे हमारे क्लाइंट में कॉल होता है, वो हमारा
क्रॉस क्लाइंट होता है, एक हमारा कंट्रोल टेबल होता है। आप एसएपी में जाओगे, एफएम ड्राइव हमारा एक टी कोड होता है जिसके अंदर आप बजटिंग के लिए आप वहाँ पे क्या करते हो, फंड सेंटर या उसके ऊपर चेक लगाते हो, तो वहाँ पे देखोगे बहुत सारा हमारा कंट्रोल टेबल अनेबल होता है। जिस कंट्रोल टेबल में हम क्या करते हैं कि सपोज हमें इस फंड सेंटर के ऊपर, इस कमिटमेंट आइटम के ऊपर, इस कॉस्ट सेंटर के ऊपर हमें ऐसा इवेंट फायर करना है, तो हम क्या करते हैं उस जगह पे उस सारा कंट्रोल टेबल का यूज करते हैं और उसमें जितना भी डेटा, सपोज हमने 10 प्रॉफिट सेंटर वहाँ पे कॉपी कर दिया या 10 हमने जीएल कॉपी कर दिया या 10 हमने कॉस्ट सेंटर कॉपी कर दिया, वो क्या करता है एक छोटा छोटा एक टेबल बनाकर उस टेबल के अंदर उसको स्टोर कर देता है। तो यहाँ पे एसएपी के अंदर बहुत सारा हमारा कंट्रोल टेबल का यूज होता है। अब मेनली जो हम यहाँ पे जी टेबल्स बनाते हैं, तो जी टेबल्स में मेनली हम यूज करते हैं ए डिलीवरी क्लास का, नहीं तो सी डिलीवरी क्लास का। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ए सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रॉप डाउन में, यहाँ पे कि आप इस टेबल को किस टाइप का टेबल बनाना चाहते हो, मतलब आप जब एडिट करने जाओ तो ये टेबल आप एडिट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, या सिर्फ आप इसका डेटा डिस्प्ले करके देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये आपको इसमें चेंजेज अलाउ करेगा। यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन होगा, रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से आपको यहाँ पे चेंजेज अलाउ करेगा। जब आप यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन लोगे, मतलब आप यहाँ पे चेंज अलाउ कर रहे हो। थर्ड वाले ऑप्शन में क्या कर रहे हो, आप चेंज अलाउ नहीं कर रहे हो, इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकता है। कहाँ पे नहीं कर सकता है, जब आप इसका कोई मेंटेनेंस बनाओगे। मेंटेनेंस जनरेटर का मतलब हो गया कि सपोज टेबल को आप एडिटेबल बनाओगे तो वहाँ पे उसको कोई भी चेंजेज करने से रोकेगा। बट जब आप वहाँ पे एसक्यूएल का कमांड चलाओगे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, तो वहाँ पे उस कमांड को नहीं रोक सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा डिस्प्ले अलाउड है, डिस्प्ले में सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले का राइट होगा। कोई भी यूजर सिर्फ इसको डिस्प्ले करके देख सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें सेकेंड वाला ऑप्शन ले लेता हूँ। अब यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट पे फील्ड वाले टैब पे। अब यहाँ पे फील्ड वाले टैब में आप क्या करोगे, यहाँ पे फील्ड्स का नाम दोगे। अब यहाँ पे हमने फील्ड का नाम क्या रखा है, तो फील्ड का नाम फर्स्ट हमने मैंडेट रखा है। हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पे डेटा एलिमेंट में भी हम क्या करते हैं, इसी को पेस्ट कर देते हैं। इसके अंदर हमारा क्या होता है, क्लाइंट आईडी स्टोर होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप यहाँ पे मैंडेट रखोगे फर्स्ट कॉलम में, तो ये आपका टेबल जो होता है एक क्लाइंट बेस्ड टेबल हो जाता है और ये ऑटोमेटिक क्या करेगा कि आप जिस क्लाइंट पे काम कर रहे हो उस क्लाइंट का आईडी इस टेबल में स्टोर करते जाता है। अगर बहुत सारा केस ऐसा होता है कि जिस केस में अगर आपके जी टेबल में क्लाइंट आईडी स्टोर नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे आप उसमें सिस्टम वेरिएबल SOI मैंडेट से आप यहाँ पे क्लाइंट आईडी स्टोर कराते हो। अब यहाँ पे फर्स्ट फील्ड मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे क्लाइंट का ले लिया। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट फील्ड है हमारा, हम यहाँ पे फिर से चलते हैं, ट्रांजैक्शन कैटेगरी है। अब यहाँ पे जो आप फील्ड का नेम दोगे, फील्ड का नेम आप विदाउट जी और वाई का दे सकते हो, बट यहाँ पे जो डेटा एलिमेंट होगा, डोमेन होगा, वो ऑब्जेक्ट्स आप एसएपी के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट विदाउट जी या वाई का आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। या तो आप जी से क्रिएट करोगे या आप वाई से क्रिएट करोगे। अब यहाँ पे हमने वाई से क्रिएट किया था, तो यहाँ पे हम वाई करते हैं और इसी नेम को यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे हमने क्या किया था, वाई ट्रांसकैट, हमने यही डेटा एलिमेंट क्रिएट किया था। हम एक बार क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, शायद हमने यहाँ पे वाई ट्रांसकैट यही हमने क्रिएट किया था। नहीं होगा तो हम एक बार बैक चल के C11 से चेक कर लेंगे। इसको एंटर करते हैं, यहाँ पे हमारा इंफॉर्मेशन पुल नहीं कर रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, न्यू सेशन लेते हैं, हम यहाँ पे AC11 करते हैं। यहाँ पे हमने डेटा एलिमेंट क्रिएट किया था, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा एलिमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है, एग्जिस्ट नहीं है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको फिर से क्रिएट कर देते हैं। हो सकता है कि हमारा डेटा एलिमेंट हमने क्रिएट किया और डिलीट हो गया हो। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू यहाँ से ट्रांजैक्शन कैटेगरी हम यहाँ से कॉपी करते हैं।
यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं इसमें। और हमने क्या किया था, इस सेम नेम का शायद हमने एक डोमेन शायद हमने एक्टिवेट कर लिया था, शायद डेटा एलिमेंट हमने एक्टिवेट नहीं किया था, डोमेन हमारा एक्टिवेटेड है। हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे फील्ड लेवल में जाते हैं। यही सारा स्टेप हमने किया था, बट हो सकता है कि हमने इसके लिए कुछ मिस किया हो। ट्रांस कैट, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं। यहाँ पे हम सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं इसको। हमारा ये डेटा एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया। हम इसको कॉपी कर लेते हैं। फिर हम यहाँ से अपना टेबल टेबल हमने यहाँ पे ओपन करके रखा है। हम यहाँ पे जाके एक बार एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे हमारा डिटेल अभी भी नहीं आ रहा। अब हमारा यहाँ पे ट्रांजैक्शन कैटेगरी का डिटेल आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना थर्ड फील्ड लेते हैं। थर्ड फील्ड हमने क्या बनाया था, इसी को हम कॉपी करते हैं, नीचे हम इसको पेस्ट करते हैं। हमारा यही था ना, txt था शायद लास्ट में, txt है। और ये हमारा यहाँ पे डेटा एलिमेंट है। हम डेटा एलिमेंट को कॉपी कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, txt कर देते हैं। यहाँ पे हम डेटा एलिमेंट डालते हैं, हम इसको यहाँ पे इंटर करते हैं। यहाँ पे हमारा ट्रांजैक्शन टेक्स्ट आ गया। ये डेटा एलिमेंट हमने शायद एक्टिवेट कर लिया था। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अब आपसे यहाँ पूछेगा कि आप प्राइमरी की किसको बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे की मैंडेटरी होता है। आपको किसी न किसी फील्ड को, अगर आप टेबल बना रहे हो तो वहाँ पे आपको किसी न किसी फील्ड को प्राइमरी की बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको और यहाँ पे ट्रांजैक्शन कैटेगरी को हम हमेशा क्लाइंट को भी, जब भी हम की का कॉम्बिनेशन रखते हैं तो हम अपने क्लाइंट के साथ में रखते हैं कि हमारा यहाँ पे क्लाइंट आईडी, ट्रांजैक्शन कैटेगरी, अगर सपोज कोई और भी एक दो फील्ड होता तो उसके पूरे के कॉम्बिनेशन में हम यहाँ पे की बनाते हैं। तो यहाँ पे जब भी प्राइमरी की बनेगा तो आपका एक कॉम्बिनेशन में बनेगा। सपोज आप बहुत सारा देखोगे डॉक्यूमेंट या फाइनेंस के टेबल में देखोगे कि वहाँ पे की कॉम्बिनेशन जो होगा आपका कंपनी कोड, डॉक्यूमेंट नंबर और ईयर के कॉम्बिनेशन में होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्लाइंट आईडी और यहाँ पे हमारा जो कैटेगरी है ट्रांजैक्शन कैटेगरी, उसके कॉम्बिनेशन में हमने यहाँ पे की बना दिया। अब यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि आप इस फील्ड को इनिशियल रखना चाहते हो। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपका की फील्ड है तो की फील्ड इनिशियल कैसे हो सकता है, क्योंकि की फील्ड बिना वैल्यू का हो ही नहीं सकता। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको भी चेक कर दोगे। अब यहाँ पे आपने क्या किया, सारा फील्ड डाल दिया और यहाँ पे दो फील्ड को आपने की बनाया और यहाँ पे आपने चेक किया कि ये फील्ड हमारा इनिशियल नहीं होगा, क्योंकि इसमें वैल्यू उसको डालना ही डालना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे हमने एक और फील्ड लिया था स्टेटस का। हम यहाँ पे आते हैं, हमारा स्टेटस का फील्ड है, इसका हमारा डेटा एलिमेंट क्या है, वाई स्टेटस है। हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम y प्लस इसी को पेस्ट करके एक बार देखते हैं, एक्टिवेटेड होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक उसका डिटेल फेच कर लेगा। अब यहाँ पे इसने क्या किया, ये डिटेल फेच कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। हमने इस टेबल को यहाँ पे सेव कर दिया। अच्छा, जब आप एक्टिवेट करने जाओगे तो यहाँ पे आपको मैसेज दे रहा है कि आपने जो एलिमेंट का नेम रखा है और आप अपने ने जो टेबल का नेम रखा है, दोनों आपने सेम रखा है। ये आपको दिक्कत यहाँ पे करेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इसको हम यहाँ से बैक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा दोनों नेम सेम हो गया है। यहाँ पे क्या करते हैं, इसका नेम को चेंज कर देते हैं, CATG कर देते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको फिर से क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ई इनवॉइस, हम क्या करते हैं, इसको जल्दी क्विकली क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कौन सा डिलीवरी क्लास लिया था, यहाँ पे हमने ए लिया था। यहाँ पे हमने क्या किया था, मेंटेनेंस अलाउ किया था। फील्ड में हमने कौन कौन सा फील्ड लिया था, अभी शायद यहाँ पे फील्ड हमारा दिख जाएगा, मैंडेट है। सेकेंड हमारा यहाँ पे कैटेगरी था। थर्ड हमारा यहाँ पे टेक्स्ट था। यहाँ पे हमारा स्टेटस था। यहाँ पे आप ध्यान रखना कि आप यहाँ पे डेटा एलिमेंट और टेबल का नेम सेम रखोगे। दो ऑब्जेक्ट अगर आपका मैच करेगा वो आपको वहाँ पे दिक्कत करेगा। जो अभी आपने देखा कि यहाँ पे हमने प्रॉब्लम फेस किया, हमने ध्यान नहीं दिया था यहाँ पे क्रिएट करते टाइम में,
तो हमें यहाँ पे क्या करना हो रहा है, फिर से हमें इसको क्रिएट करना पड़ रहा है। छोटा सा टेबल था ये हमारा, जल्दी यहाँ पे सॉरी हमने 2 ही को रखना है, टेक्स्ट में हमें नीड नहीं है। हम इसको सेव करते हैं, ये हमारा यहाँ पे सेव हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं इसको, अब यहाँ पे 2 चीज़ और होता है। अब यहाँ पे टूल बार में जो आप देख रहे हो यहाँ पे टेक्निकल सेटिंग है, तो आपको क्या करना है कि जब भी आपका, मैंने अभी आपको सारा टैब के बारे में बताया था, जब सारा टैब का आपका काम खत्म हो जाएगा, आपने यहाँ पे फॉरेन की लगा लिया, आपने सर्च हेल्प लगा लिया, अगर सपोज किसी फील्ड में आप बिल्ट इन डेटा टाइप का यूज करते हो, वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, जो मैं अभी नेक्स्ट टेबल क्रिएट करने वाला हूँ, सब कुछ कर लिया, तो आप यहाँ पे टेक्निकल सेटिंग में जाओगे। टेक्निकल सेटिंग में क्या होगा कि यहाँ पे आपको जो आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे डेटा क्लास का मिलेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको F4 करके डेटा क्लास के बारे में समझाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको 4-5 टाइप का यहाँ पे डेटा क्लास मिलता है। यहाँ पे फर्स्ट जो आप देख रहे हो कि मास्टर डेटा और ट्रांसपेरेंट टेबल के लिए। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जो SAP में क्रिएट होता है, एक हमारा मास्टर टेबल्स क्रिएट होता है जिसके अंदर हमारा मास्टर का डेटा स्टोर होता है। एक हमारा ट्रांसपेरेंट टेबल होता है। ट्रांसपेरेंट टेबल कौन सा होता है, जिसके अंदर आपका फिजिकल डेटा स्टोर होता है, जहाँ पे आपका डेटा स्टोर रहता है, तो वो हमारा जो होता है वो ट्रांसपेरेंट टेबल होता है। सेकेंड यहाँ बोल रहा है आपका ट्रांजैक्शन डेटा ट्रांसपेरेंट टेबल, मतलब कि जो डेटा आप सपोज डे टू डे, मैंने आपको बताया था कि जैसे सपोज सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो, इनवॉइस क्रिएट कर रहे हो, तो वो डेटा प्लस ट्रांसपेरेंट टेबल, मतलब आपका डेटा कहाँ पे रहेगा, तो ट्रांसपेरेंट टेबल के अंदर होगा, मतलब कहीं पे फिजिकल डेटा स्टोर होगा। सेकेंड है यहाँ पे एप्लीकेशन 2, ये हमारा कौन सा क्लास है, तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन या कस्टमाइजिंग, जो आप SPRO का यूज करते हो, जो फंक्शनल का मैंने आपको बताया था कि फंक्शनल जब भी यूज करता है कुछ कस्टमाइज करता है, जो मैंने आपको वहाँ पे डिलीवरी क्लासेस बताए थे, तो अगर वहाँ पे कोई कस्टमाइजेशन का अगर आप डिलीवरी क्लास ले रहे हो तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन 2 का यूज करोगे। उसी टाइप से हमारा यहाँ पे 2-3 BW का वेयर हाउस का, यहाँ पे जो हमारा BIBW से रिलेटेड डेटा क्लास है, अभी हम BW वाले क्लास की बात नहीं कर रहे हैं। मेन जो हमारे यहाँ पे 3 क्लास का यूज होता है कि हम यहाँ पे मास्टर डेटा बनाने वाले हैं, ट्रांजैक्शन डेटा बनाने वाले हैं, या हम यहाँ पे कस्टमाइजेशन का बनाने वाले हैं। तो अभी हम इसको क्या बनाने वाले हैं, मास्टर डेटा के लिए बनाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन ले लेंगे साइज कैटेगरी। अब हम यहाँ पे साइज कैटेगरी की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप का आपको साइज कैटेगरी मिल रहा है। यहाँ पे 0 से स्टार्ट है और 7 पे एंड हो रहा है। अब यहाँ पे आप 0 का देखोगे तो वैल्यू रेंज क्या है, 0 to 4800 है। उसी टाइप से जैसे जैसे 1, 2, 3 आप 7 तक जाओगे, 7 तक आप देखोगे कि यहाँ पे 98 लाख तक आप पहुँच जाओगे, कि 98 लाख तक आप इनिशियल मेमोरी स्टोर करके रख सकते हो। यहाँ पे इसका आपके टेबल में जो डेटा स्टोर होता है, डेटा स्टोर डेटा से आप कितना नंबर ऑफ लाइन स्टोर कर रहे हो टेबल में, उससे इसका कुछ लेना देना नहीं होता। इसका लेना होता है कि सपोज जब फर्स्ट टाइम आप एक टेबल क्रिएट कर रहे हो, तो टेबल का कुछ ना कुछ आप साइज, सबसे पहले इनिशियल साइज आप डिसाइड करते हो। तो ये सिंपल सा वही इनिशियल साइज डिसाइड करने के लिए कि फर्स्ट टाइम में आप क्या करते हो, 0 to 4800 का एक इनिशियल साइज का टेबल आपने बना दिया। अब वहाँ पे जैसे जैसे आप डेटा इंसर्ट करते जाओगे, ऑटोमेटिक उसका साइज आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल का सबसे पहले हम इनिशियल एक साइज बताते हैं। अगर यहाँ पे आपने 1 लिया तो क्या होगा कि ये 19,000 तक ये डेटा को यहाँ पे इनिशियल क्या करेगा, आपके लिए स्पेस स्टोर कर देगा। उसके बाद अगर 19,000 से जैसे डेटा बढ़ता जाएगा, ऑटोमेटिक आपका साइज वहाँ से इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब भी हम कोई मास्टर के लिए यूज करते हैं, हम यहाँ पे 0 रखते हैं। 0 क्यों रखते हैं कि हो सकता है हमारा डेटा 200 ही हो, 300 ही मास्टर्स हो, हमारा मास्टर ही इतना कम हो कि हम यहाँ पे 4800 मास्टर भी क्रिएट ना कर सके। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमेशा 0 रखते हैं। अगर सपोज आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन डेटा स्टोर करना चाहते हो, अगर लाखों में रिकॉर्ड स्टोर करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे 2, 3, 4 पहले ही आप क्या कर सकते हो, बड़े साइज का टेबल इनिशियलाइज करके आप रख सकते हो यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 लेते हैं, इसको हमें बफर्ड करना है।
हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको बफर एक्टिवेटेड कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें बोलेगा कि इसको कॉलम स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे कॉलम बेस बनाते हैं और यहाँ पे जनरल में आते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंगल रिकॉर्ड बफर फुली बफर्ड करते हैं हम इसको। यहाँ पे लॉग चेंजेज, अगर कोई इस टेबल के अंदर चेंज कर रहा है तो उसका लॉग्स हमें क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे लॉग्स क्रिएट कर लेते हैं। हम इसको सेव करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सिंटेक्स चेक करते हैं। ये हमारा यहाँ पे सेव हो गया। हम यहाँ से इसको बैक करते हैं। अब यहाँ पे आप सेव हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं। अब हमारा यहाँ पे टेबल एक्टिवेटेड हो गया। अब यहाँ पे टेक्निकल सेटिंग के साथ साथ हमारा एक और ऑप्शन होता है कि हम टेबल को किस टाइप का बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे सपोज अगर आप यहाँ पे एक्स्ट्रा में जाओगे तो एक्स्ट्रा में आपको यहाँ पे एनहेंसमेंट कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा। एनहेंसमेंट कैटेगरी पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपके पास 4-5 ऑप्शन होता है कि आप किस टाइप का आप अपने टेबल का कैटेगरी रखना चाहते हो। कि सपोज आप इसको एनहेंस का मतलब हो गया कि डीप का मतलब कि आप टेबल के अंदर स्ट्रक्चर्स मल्टी लेयर्स का यूज करते हो, नेस्टेड आप स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हो, या आप इसको सिर्फ कैरेक्टर या न्यूमेरिक के लिए यूज करने वाले हो, या सिर्फ कैरेक्टर के लिए यूज करने वाले हो, या आप इसको इनहेंस नहीं करने वाले हो। जो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट होता है कांट बी इनहेंस्ड का ऑप्शन आपका सिलेक्टेड होता है। अगर आप इसको एनहेंस करने वाले हो तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ऊपर कोई भी ऑप्शन ले सकते हो। मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन लेते हैं। हम यहाँ पे कॉपी प्रेस करते हैं, हम यहाँ पे सेव करते हैं। यहाँ से हम सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेटेड करते हैं। यहाँ पे हमारा टेबल क्रिएटेड हो गया। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम क्या किया, हमने एक ट्रांजैक्शन कैटेगरी का टेबल क्रिएट कर लिया। अब हमारा यहाँ पे टेबल क्रिएटेड हो गया। अब इस टेबल का यूज हम करने वाले हैं अपने सेकेंड टेबल, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है लिस्ट में। कौन सा टेबल है हमारा, YEINV डिटेल्स के अंदर यूज करने वाले हैं। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस सारा जो हमारा फील्ड है, हम इतना सारा डेटा एलिमेंट क्रिएट करने वाले हैं और उस डेटा एलिमेंट को इस फील्ड के साथ हम यहाँ पे एसोसिएट करने वाले हैं। सारा फील्ड का यूज करके हम एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, अपना इनवॉइस से रिलेटेड इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिक हमारा जो इनवॉइस आज के डेट में चलता है उससे रिलेटेड हम इसके अंदर डेटा स्टोर करेंगे। तो हम क्या करते हैं, आज अपने वीडियो को यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रांजैक्शन कैटेगरी बना लिया। अब इस टेबल का कल जब हम इनवॉइस का टेबल बनाएंगे तो उसके अंदर इसका हम वैल्यू टाइप के लिए यूज करेंगे, उसका हम यहाँ पे फॉरेन की के लिए यूज करेंगे। अब कल उस टेबल को बनाते टाइम में हम क्या करेंगे, इस ट्रांजैक्शन कैटेगरी का भी यूज करेंगे। प्लस मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें बता दिया। उसके अलावा जो चीज़ें हमारा अभी यहाँ पे फॉरेन की रह गया, सर्च हेल्प रह गया, यहाँ पे करेंसी का यूज रह गया, हेल्प चेक का यूज रह गया। हेल्प चेक का तो खैर मैं जब आपको सर्च हेल्प बनाऊंगा उस टाइम बताऊंगा, बट यहाँ पे जो आपका फॉरेन की का है, फॉरेन की का यूज मैं बताऊंगा। अभी हमने यहाँ पे बिल्ट इन डेटा टाइप विदाउट एलिमेंट का, यहीं पे हम क्या करते हैं, उसका डेटा टाइप और लेंथ देते हैं। यहाँ पे हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देते हैं और यहीं से हम क्या करते हैं, उस फील्ड को क्रिएट कर लेते हैं। तो ये सारा चीज़ें मैं अभी आपको कल के वीडियो में कवर करने वाला हूँ।